नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देखेंगे सबसे पहले खबर रायपुर से। भारतीय जनता पार्टी की गोधन न्याय योजना पर भ्रामक जानकारियां दिए जाने पर प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने इस योजना की सफलता से भाजपाइयों का बौखलाना बताया। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा के गोधन न्याय योजना पर दिए झूठे बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा के लोग प्रदेश सरकार की इस योजना की सफलता से घबरा गए, इसलिए भ्रामक जानकारी देकर जनता को बरगला रहे हैं। अकलतरा के जिस सोसाइटी के बारे में भाजपा का दावा है कि बिना वर्मी कंपोस्ट पहुंचाए ही 29 लाख का भुगतान किया गया, वह पूरी तरह से झूठा है। 29 लाख का भुगतान कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से संबंधित सोसाइटियों को भुगतान किया गया था और सोसाइटी ने जिन सेवा सहकारी समितियों को वर्मी कंपोस्ट देना बताया था वहां पहुंचा दिया गया। उन्होंने कहा कि सेवा सहकारी समिति, गोठान समिति और कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से गोधन न्याय योजना संचालित की जा रही है। साथ ही कहीं से भी भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया है। इस योजना की तारीफ 8 राज्यों के अलावा खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की भाजपा पार्टी बौखला गई है। देखिए, प्रदेश में जब से गोधन न्याय योजना शुरू हुई है, इस योजना की सफलता से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठा बयान करके योजना के बारे में भ्रम फैलाती है। अकलतरा के जिस सोसाइटी के बारे में भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 29 लाख रुपए भुगतान किया गया, अब वर्मी कंपोस्ट नहीं पहुंचाया गया, वो पूरी तरीके से भ्रामक दावा है। 29 लाख रुपए का भुगतान कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से किया गया था संबंधित सोसाइटी को, और उस सोसाइटी ने जिन जिन सेवा सहकारी समितियों पे वर्मी कंपोस्ट को पहुंचाने को बताया गया था वहाँ पहुंचा दिया गया है। और ये सेवा सहकारी समिति, कोऑपरेटिव बैंक और गोठान समितियाँ तीनों के माध्यम से ही गोधन न्याय योजना संचालित की जा रही है। पूरे प्रदेश में इस योजना का बेहतर प्रतिसाद मिल रहा है। कहीं पे भी 1 रुपये भी भ्रष्टाचार के कोई भी बात सामने नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। दरअसल गोधन न्याय योजना का जिस प्रकार से पूरे देश में प्रचार हो रहा है, पूरे देश में वाहवाही मिल रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने गोधन न्याय योजना की प्रशंसा की है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में इस योजना को लागू करना चाहते हैं। देश की 8 राज्य सरकारों ने गोधन न्याय योजना की तारीफ की है। उससे बौखलाए हुए छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत और भ्रामक और कूटरचित आंकड़े प्रस्तुत करके इस योजना के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले के सर्व आदिवासी समाज ने चिचोला नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर आरक्षण को यथावत रखने की मांग राज्य सरकार से की है। हालांकि एसडीएम और तहसीलदार की समझाइश पर समाज के लोगों ने चक्का जाम समाप्त किया। SC/ST आरक्षण को हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के मुद्दे को लेकर राजनांदगांव जिले के सर्व आदिवासी समाज और भाजपा आदिवासी मोर्चा ने चिचोला स्थित नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया, जहां राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान कांकेर लोकसभा सांसद मोहन मंडावी के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने 32% आरक्षण को यथावत लागू रखने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान चिचोला नेशनल हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी रही और आवागमन आधे घंटे तक बाधित रहा। हमारा अधिकार है कि 32% आरक्षण हमारे डॉक्टर रमन सिंह दिए हैं और उस आरक्षण को ये भूपेश सरकार क्षण भर में खत्म करवा दिए। न इसमें कोर्ट में इनके वकील का ठिकाना, ना सरकारी वकील का ठिकाना। ये आरक्षण इनको देना पड़ेगा। अभी ये अध्यादेश जारी करे और हमारे आदिवासियों का 32% आरक्षण दें। ये हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों को भी बेवकूफ़ बनाए। 27% आरक्षण के नाम लेकर के उनको भी कोर्ट में लगवा दिया और जो उनके वकील थे कुणाल शुक्ला, अब उनको आज पुरस्कृत कर रहे हैं। उनको कभी सोच संस्थान के चेयरमैन बना दिए। इस प्रकार से हमारे ST/SC OBC को ये सरकार जो है बेवकूफ़ बना रहा है। आज हम लोग इसलिए धरना में बैठे हैं और जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये हमारे जगह जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन चलता रहेगा। ये सरकार नहीं देती तो दिहाड़ी छोड़े हैं। जनता से बड़ा कोई कोर्ट होता है क्या?
प्रजातंत्र में सबसे बड़ा जनता होता है। जनता के आदेश का पालन सरकार को करना पड़ेगा। हम कोर्ट कचहरी नहीं जानते, हम लोग ट्राइबल लोग कोर्ट कचहरी तक हम नहीं जाते। ये सरकार में थोड़ा भी नियत है, नीति है तो अभी तत्काल अध्यादेश जारी करे और हमारे आरक्षण 32% देना चालू करे। अरे न्यायपालिका के चक्कर में हम रहेंगे तो पूरा आरक्षण खत्म कर देंगे तो आदिवासी ऐसे रहेगा क्या? हमको मांग करने का अधिकार नहीं है क्या? सरकार को अधिकार है अध्यादेश लाने का, अध्यादेश जारी करे और अध्यादेश जारी करके हमारे 32% आरक्षण को दे। उनके द्वारा 32% आरक्षण की मांग की गई थी और इसी संबंध में उनके द्वारा चक्का जाम किया गया है। उनके द्वारा कोई विधिवत ज्ञापन वापन नहीं दिया गया है। हम अपने उच्च कार्यालय को इनकी मांगों से संबंध में अवगत करा देंगे। आदिवासी समाज ने सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में प्रदर्शन किया, जहां आदिवासियों ने बेरोजगारी और आरक्षण बढ़ाने के लिए आवाज बुलंद की। अंबिकापुर शहर के बिलासपुर चौक पर सरगुजा संभाग से आए आदिवासी समाज व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आदिवासी समाज ने बेरोजगारों को रोजगार देने और 32% आरक्षण देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार से बेरोजगारी भत्ता देने और आदिवासियों के आरक्षण बढ़ोतरी किए जाने की मांग की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायमूर्ति अनर्गल टिप्पणी किए जाने से क्षुब्ध अधिवक्ता के आत्महत्या मामले की राजनांदगांव जिला अधिवक्ता संघ ने कड़ी निंदा की और न्यायमूर्ति के खिलाफ कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में पदस्थ न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी द्वारा एक मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग साहू के खिलाफ अशोभनीय व अपमानजनक टिप्पणी किए जाने से क्षुब्ध होकर वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग साहू ने आत्महत्या कर ली। इस घटना से क्षुब्ध अधिवक्ता राजनांदगांव जिला न्यायालय से निकलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर न्यायमूर्ति पर कार्यवाही की मांग की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में घटित हुई कुछ दिनों पहले, जिसमें वहाँ के न्यायमूर्ति आदरणीय अनुराग द्विवेदी साहब उन्होंने विचारण के दौरान किसी मामले की सुनवाई कर रहे थे और उनके द्वारा जो है एक वहाँ के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बड़े सम्मानित अधिवक्ता हैं अनुराग साहू, उनके विरुद्ध जो है अनर्गल और टिप्पणियाँ की गई और उससे वो इतने व्यथित और क्षुब्ध हुए कि उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा और वो वेदना सह नहीं पाए और उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई, जिससे कि वहाँ के जो वकील हैं मध्य प्रदेश के वो आंदोलित हो गए और उन्होंने पिछले दिनों आपने देखा भी होगा और समाचार पत्रों में भी आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया में भी ये समाचार बड़े विस्तार से आया है और पूरे मध्य प्रदेश में जो है वकीलों ने जो है वो उसकी निंदा की, भर्त्सना की और माननीय न्यायमूर्ति जो हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने का उन्होंने निवेदन किया है। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो है छत्तीसगढ़ बार एसोसिएशन के आह्वान पर भी जो है प्रदेश के जितने भी जिला अधिवक्ता संघ के जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने भी जो है कल 6 तारीख को अपने कार्यों से विरत रहकर जो है न्यायालयीन कार्यों का बहिष्कार किया और स्टेट बार काउंसिल छत्तीसगढ़ के आह्वान पर ही राजनांदगांव जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा भी इस घटना की कटु निंदा करते हुए, भर्त्सना करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया और एक ज्ञापन जो है जिला अधिवक्ता संघ के जो पदाधिकारी है हमारे सब, उनके माध्यम से है कलेक्टर महोदय को सौंपा गया है और उनसे निवेदन किया गया है कि हमारी भावनाओं को, हमारे संदेश को जो है महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम मुख्य न्यायाधीश नई दिल्ली को पहुंचा दे और उसमें जो है संबंधित जो न्यायमूर्ति हैं द्विवेदी, क्या नाम है उनका, संजय द्विवेदी साहब, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। यही हमारे अधिवक्ता की मांग है। मध्य प्रदेश खंडवा में ईसाई धर्म के लोग एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने युवा महोत्सव में बाधा डालने और फादर्स के साथ अभद्रता करने वालों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की है। खंडवा डायोसिस ने कैथोलिक ईसाई समाज का युवा महोत्सव कार्यक्रम सेंट पायस स्कूल में आयोजित किया था, जहां हिंदू संगठन के लोगों ने पहुंचकर धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए अपना विरोध दर्ज किया था। ईसाई समाज के लोगों ने महोत्सव में बाधा डालने और फादर्स के साथ अभद्रता करने वालों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग खंडवा एसपी से की। कैथोलिक ईसाई समाज की माने तो कार्यक्रम में शामिल होने खंडवा सहित बुरहानपुर, खरगोन और बड़वारी के बच्चे यहां आए थे, जहां किसी प्रकार का धर्मांतरण जैसे कार्यों को अंजाम नहीं दिया जा रहा था।
अक्टूबर 3 से 5 तारीख तक हमारा युवा सम्मेलन रखा था और पूर्व से हमने सूचना भी दी थी। हर साल के समय प्रतिवर्ष हमने ऐसा कार्यक्रम किया करते थे और इस साल भी ऐसा योजना के अनुसार हमने कार्य करने वाले थे। तो 4 जिलों से बच्चे आ रहे थे और जैसे वो स्पॉट पहुंचने में तो उनको कई जगह पर रोका गया था। उनको आनंदनगर में रोक दिया हमारा गाड़ी और बच्चों को, और उसके बाद उनको रोक दिया, गाड़ी से उतारा और फिर बहुत सारे सवाल किया और उनके साथ अभद्र शब्दों से बात किया गया और वर्बल अब्यूज़, और फिर हम लोग कुछ पुरोहितों के साथ जो फादर लोग हैं उनके साथ भी धमकी और फिर रास्ता रोक लिया गया और कहा जा रहा था कि हम लोग धर्मांतरण के लिए बच्चों को ले जा रहे हैं। तो ऐसा इनका गलत विचार है, षड्यंत्र है। ऐसा बहुत अपमानजनक स्थिति पैदा किया और इसमें हमारा अब तक का जो कई सैकड़ों सालों से ईसाई धर्म का जो उपस्थिति है इस शहर में, जो शहर में हमारा एक नाम था, एक छवि था, और वो सब धूमिल कर दिया गया है। अभी हम आए हैं हम एसपी साहब से मिलने के लिए और हमारा उद्देश्य उनको ये खबर दे कि हम लोग दुखी है और हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रकार का जो कार्य जो घटना हुए हैं उसका पुनरावृत्ति ना हो, इसी संबंध में बताने के लिए और उनको ये जो शिकायत दर्ज करने के लिए हम लोग आए हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक प्रकरण आया था जिसमें कुछ गाड़ियां वगैरह रोकी गई थी और कुछ ईसाई समाज का कोई कार्यक्रम था और उनका कहना है कि उसमें आए थे और उनको गलत तरीके से रोका गया। इस प्रकार से उन्होंने एक आवेदन हमें दिया है यहाँ पे और जिसके जांच का मैंने इनको आश्वासन दिया है और जांच में के आधार पे जैसा भी पाया जाएगा वैसे ही उसमें अग्रिम इसमें कार्रवाई उसमें होगी। अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस के द्वारा दुर्ग भिलाई के 19 से ज्यादा कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार की योजनाओं की जानकारी देने 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी एक पत्रकार वार्ता में प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर ने दी। अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस विशेष रूप से व्यापारिक शिक्षा और इसकी संभावनाओं पर काम कर रही है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस के निर्देश पर छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल कांग्रेस दुर्ग भिलाई के द्वारा युवाओं को मार्गदर्शन देने 19 से ज्यादा कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहां बच्चों को नौकरी करने नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनने के लिए सरकार की योजना की जानकारी दी जाएगी। यह कार्यशाला 10 अक्टूबर को कला मंदिर सिविक सेंटर में आयोजित होगी, जिसकी जानकारी देते हुए अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर ने बताया कि इस कार्यशाला में युवाओं को मार्गदर्शन देने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग मंत्री कवासी लखमा व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि एमएसएमई और राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी इस कार्यक्रम में विस्तार से दी जाएगी। 10 तारीख को कला मंदिर भिलाई में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का आयोजन हो रहा है। हम एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो युवा अपना खुद का व्यवसाय चालू करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, उनको कौन कौन सी सरकार की नीतियों से फ़ायदा मिलेगा उसके बारे में उनको जानकारी दी जाए। इसमें जो युवा चाहते हैं, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन कॉलेजेस, इसमें जो चाहे, जो जनता के बीच से जो भी अपना युवा हो जाए कोई भी हो, जो अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहता है उसके लिए खुला मंच है, वो बिल्कुल आके अटेंड भी कर सकते हैं। देखिए ये तो पहला आयोजन है, ये भिलाई के लिए, भिलाई और दुर्ग के लिए है स्पेसिफिकली। इसके बाद इसका अगला ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ सीरीज के तौर पे इसको आगे दूसरी जगहों पे भी किया जाएगा। ट्रेनर नहीं है इसमें, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कुछ बड़े सीएज आ रहे हैं, कई बड़े बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, और क्योंकि ये रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का इसमें एक इंट्रोडक्शन सेशन भी है, तो माननीय प्रदीप शर्मा जी जो ऑनरेबल सीएम सर के एडवाइज़र है, वो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में जानकारी देने के लिए भी आ रहे हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7405 74005।
प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखेंगे खबर भिलाई से। भिलाई के शांतिनगर स्थित सेंट जेवियर स्कूल की छात्राएं सुपेला थाना पहुंचकर वहां के प्राचार्य पर अश्लील हरकत करने की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी प्राचार्य को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। छात्राएं अपने पालकों के साथ थाना सुपेला पहुंचकर सेंट जेवियर स्कूल शांतिनगर के प्राचार्य कन्नन आनंद कुमार पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। प्राचार्य के दुर्व्यवहार से पीड़ित छात्राओं के समर्थन में स्कूल के कुछ शिक्षक सहित वार्ड पार्षद और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता भी प्राचार्य की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने पहुंचे थे, जिसके बाद सुपेला पुलिस मौके में पहुंचे सेंट जेवियर्स विद्यालय के प्राचार्य को अपने कब्जे लेकर थाने ले आई और उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर दिया। पीड़िता छात्राओं की माने तो प्राचार्य अपने कक्ष में बुलाकर अश्लील हरकत करता था, जिससे तंग आकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। छात्राओं के पालकों ने 2 माह पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को प्राचार्य की शिकायत की थी, जिसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। ये घटना जो है सेंट जेवियर स्कूल की घटना है। उसमें सेंट जेवियर स्कूल की कुछ छात्राएं जो हैं उनके द्वारा वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनके अगेंस्ट में शिकायत दी गई है, दर्ज कराई गई है कि उनके द्वारा जो प्रिंसिपल के द्वारा है गलत हरकत किया जाता रहा है बच्चियों से। के संबंध में शिकायत को अभी जांच करने के उपरांत पे एफआईआर किया जा रहा है और एफआईआर करके जो मुनासिब कार्रवाई की जा रही है। बच्चियां जो हैं वो 10 से 12 तक के क्लास की बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं और जो अभी इसमें इनका बयान लिया जा रहा है, बयान के आधार पर जो धाराएं आकर्षित होंगी उन धाराओं पे कार्रवाई करते हुए। कितनी बच्चियां अभी तक जो शिकायत प्राप्त हुई है 5 बच्चियों की शिकायत। 5 बच्चियों की हुई है। नहीं, हमारे यहाँ इसकी व्यवस्था है, महिला डेस्क है थाना सुपेला में, महिला अधिकारियों के द्वारा इसमें जो जिस तरीके से बयान जो विधि संगत है उस तरीके से बयान किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया अभी जांच चल रहा है और जैसा भी इसमें जो बैड टच की जो शिकायत मिली है उसके संबंध में जांच करने के उपरांत पे कार्रवाई की जाएगी। सिंगरौली जिले में एक विशेष वर्ग का युवक एक नाबालिग को अपने साथ भगा ले गया, जिसके बाद पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर पुलिस गुमशुदगी की कार्यवाही तक ही सीमित रह गई। इस मामले में कलेक्टर एसपी से शिकायत के बाद कार्यवाही नहीं होने से पीड़ित परिवार में आक्रोश देखा जा रहा है। जियावन थाना क्षेत्र के रहने वाली नाबालिग को एक विशेष वर्ग का युवक अगवा कर भगाकर ले गया। नाबालिग के परिजन ने अपने नाबालिग पुत्री के घर से भगा ले जाने की शिकायत थाने में कराई, जिसके बाद भी थाना प्रभारी ने कोई कार्यवाही नहीं की। स्थानीय थाने में कोई कार्यवाही नहीं होते देख पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ कलेक्टर और एसपी से भी कई बार न्याय दिलाने की गुहार लगा चुके हैं। परिजनों की माने तो नाबालिग पुत्री के गायब होने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की गई, तब पुलिस ने उसे थाने में बुलाकर उसके साथ मारपीट भी की। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने पुलिस व जिला प्रशासन पर अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में पीड़िता के परिजनों की शिकायत के बाद भी कार्यवाही नहीं होने से सिंगरौली पुलिस की कथनी और करनी में अंतर साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उंगलियां उठ रही है। थाने की रिपोर्ट लिखवाया गया, मोहम्मद यूसुफ का लड़का खोभा के नहीं आए राही बाबा, वही लड़का हमारे लड़की की माने को भगवाई करने पर भाई को ले करा, और वहाँ तक वो भगवाइन है वही लड़का ले गया, मोहम्मद यूसुफ का लड़का। फिर पुलिस वाले गए बाम मातारी पकड़ के लिए आए तो बताए, कहेंगे हाँ वो छोटो लड़का हमारा ही है। 10/3/2022 वहाँ लिखवा ही नहीं गया, हमारे को सुनवाई नहीं न, वहाँ कहें कि रिपोर्ट तो न लिखल। फिर यहाँ एसपी साहब से राजनांदगांव जिले में मानसून अक्टूबर माह में भी बनी हुई है और 1-2 दिनों में रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।
अक्टूबर माह में भी राजनांदगांव जिले में रोजाना हो रही बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अक्टूबर माह में भी मानसून सक्रिय होने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खिंच आई है। जिले के अधिकांश इलाकों में अभी धान के पौधों पर बलिया आ चुकी है, जो बारिश के कारण खेतों में ही सड़ सकती है। साथ ही गिरते तापमान ने उमस बढ़ा दी, जिससे लोग हलाकान हो रहे हैं। दुर्ग के बैगापारा मिनी स्टेडियम में जय शीतला यंग क्लब दुर्ग उत्सव समिति 8 दशहरा उत्सव समिति के बैनर तले दशहरा उत्सव पर्व मनाया गया, जिसमें दुर्ग भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने बुराइयों को त्याग कर सत्य और अच्छाई के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। इस मौके पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश सिंगरौली के जिला अस्पताल में महिला ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ देर बाद ही महिला की मौत हो गई, जहां परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सिंगरौली जिला अस्पताल सह ट्रामा सेंटर में डिलीवरी के लिए आई एक महिला ने बेटे को जन्म दिया, किंतु ये खुशी पल भर में ही मातम में बदल गई। डिलीवरी के बाद ही प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद प्रसूता के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों की माने तो नवजात को जन्म देने के बाद मां की हालत बिगड़ती गई। डॉक्टरों व नर्सों से आग्रह करने पर भी उसके इलाज में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके कारण दर्द से तड़पती प्रसूता राजमती ने दम तोड़ दिया। सही करेगा तो लड़का बाहर करके बिना पैसे का बच्चा नहीं निकालते हैं, बोलते हैं कि आप पैसा दीजिए तो नहीं तो बड़ा ऑपरेशन करेंगे। नवगठित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर पुलिस ने चिरमिरी क्षेत्र के एक होटल में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं फरार आरोपियों को पकड़ने पुलिस की तलाश जारी है। चिरमिरी के होटल में पूर्व 2 युवकों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। साथ ही दूसरी घटना में एक युवती ने नाबालिग को मोबाइल, रुपए व कपड़े का लालच देकर बिलासपुर ले गया, जहां 3 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां की शिकायत पर चिरमिरी पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों सहित सहयोग देने वाली युवती को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस इस मामले में फरार एक अन्य आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार करने की तैयारी में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपियों को जेल भेजा गया। चिरमिरी थाना क्षेत्र की घटना है। नाबालिग ने रिपोर्ट किया कि 7 महीना पहले प्रीति पांडे नामक महिला ने उसे ले गया घुमाने के बहाने होटल मंगलम पे, शराब पिलाएगी इसको कोल्ड ड्रिंक में मिला के, और 2 व्यक्तियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुनः अगले दिन उसे घुमाने के बहाने कपड़े लेने करके नागपुर ले जाया गया। वहाँ से उसे बिलासपुर ले गए, जहाँ सुनसान मकान पे 3 व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, जिसमें 4 आरोपी अभी गिरफ्तार हैं, बाकी की तलाश जारी है। क्या क्या धाराएं लगेगी इसमें? 376 और 500 के तहत कार्रवाई की जा रही है। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।